आज मैं बनाऊंगा मछली। 3, 2, 1, गो। आखिर घर की सफाई हो ही गई। साफ सुथरा घर देखने में कितना अच्छा लग रहा है। ये बढ़ते रहता है। बिल्कुल मॉम के पेट की तरह। ये तुम मुझसे क्या बुलवा रहे हो? हाँ, आपने ये सामान दो अलग बैग में क्यों रखा है मॉम? ये वाला रिसाइकल होगा और इस वाले को फेंक देंगे। रिसाइकल मतलब पुनर्जन्म लेगा ये? हाँ? किस रूप में जन्म लेगा? सोच कर बताती हूँ। मॉम, ये बॉटल अगले जन्म में मछली बनेगी। हाँ क्या? मुझे ये मिल सकता है? हाँ? मछली जल की रानी है। स्वीट स्वीट स्विमिंग, स्वीट स्वीट स्विमिंग। हाँ, ये सही है। अब देखो कमल। मछली रेडी है। तैर तैर मछली तैरती, जल की रानी ये कहलाती। मछली को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तैर तैर मछली तैरती, तैरती बोलो तैरते नहीं। मछली रानी, तुम्हें तेज तैरना होगा, नहीं तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा। हाँ? तुम इन बैग्स में क्या देख रहे हो बेटा? काम की चीज मिल गई। ये भी ना। ये हो गया। ताई ताई, ताई ताई नहीं तैरती मछली कहो। हो गया। तुम क्या बना रहे हो बेटा? मछली मछली, रुके बिना तैरती मेरी मछली। ताई ताई, मेरी मछली। हाँ? शिनचान, ये तुमने बनाया है? वाह, क्या बात है मेरे बच्चे, आज तो तुमने कमाल ही कर दिया। मेरे बेटे में तो बहुत टैलेंट है। एक दिन ये मेरा नाम जरूर रोशन करेगा। मॉम, ऐसी खाली बॉटल्स और मिलेंगी? हाँ? नहीं, बस यही है बेटा, और बाकी जो है वो सब नहीं है। मछली, लगता है तुम अकेली रह जाओगी। तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? बताया ना मैंने तुम्हें। अरे, एक बार मुझे तो ढूंढने दीजिए। इसमें ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। अब फ्रिज को जल्दी से बंद करो वरना कूलिंग निकल जाएगी। मिल गई। बेटा, इसमें अभी भी सॉस बाकी है। तुम ये वाली बोतल नहीं ले सकते शिनचान। मुझे चाहिए चाहिए। ये जब खाली होगी तुम्हें तभी मिलेगी। दीजिए ना। हाँ? मेरी मछली अकेली रह जाएगी मॉम। अगर ये इतनी मासूमियत से मुझे देखेगा तो मैं इसे कैसे मना करूंगी? मैं आगे से तुम्हारे खाने पर हाथ बनाकर नहीं दूंगी, समझे ना तुम? अरे, वो आपने हार्ट बनाया था। आपकी ड्राइंग बहुत खराब है मॉम। हाँ? आपको अपनी ड्राइंग्स पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मॉम। अच्छा बेटा, ये लो, ये है तुम्हारी बोतल। ये थैंक यू। अब इसके अलावा घर में और कोई बोतल नहीं बची है। हो गया। यस, आज से तुम्हारा नाम है मैकरेल और तुम्हारा नाम है ट्यूना। चलो समंदर में डुबकी लगाते हैं। तैरो तैरो तैरो, तैरो तैरो तैरो। मजा आ रहा है ना? तैरो तैरो तैरो, मजे करके तैरो। इतने बड़े समंदर में सिर्फ तुम दोनों? ये सही नहीं है, और मछलियाँ लानी पड़ेगी और दोस्त लाने पड़ेंगे।
हमारे पास और बॉटल्स नहीं है शिनचैन। अरे पर क्यों मॉम? क्यों का क्या मतलब होता है? इनको और दोस्तों की जरूरत है। तो कोई बात नहीं, तुम्हें एक पते की बात बताऊं? कुछ मछलियों को दोस्त पसंद नहीं होते, शायद। अपने बिल्कुल दया नहीं है। क्या कहा तुमने? अपनी मॉम से ऐसे बात नहीं करते। हाँ? आई। तब चली गई। बड़े होके तुम ऐसे बिल्कुल मत बनना। तो फिर मैंने उससे कहा कि इसे कहते हैं मीसो सूप, समझी? अरे शिनचैन, क्या ये तुमने बनाई है? बहुत बढ़िया। ये है जनाब मैकरल और ये है नवाब ट्यूना। अब इनके नाम इतने रॉयल हो गए। बॉटल्स का इतना अच्छा रीयूज। लेकिन इनके और फ्रेंड्स नहीं है। मैंने तुमसे क्या कहा था? रुको, मेरे पास एक रास्ता है। ये आपके पास इतनी सारी बॉटल्स कैसे? वो हम जवान लोगों का कुछ ऐसा ही होता है। मतलब? ये देखो मैंने बॉटल में से क्या बनाया है। वाह, कितनी सुंदर डॉल है। हाँ? बॉटल्स मैंने डॉल्स बनाने के लिए इकट्ठा की, लेकिन बीच में से छोड़ के पेंटिंग करने लग गई। इतनी बॉटल से मैं पूरे समंदर की मछलियाँ बना लूँगा। थैंक यू वेरी मच आंटी। परेशानी के लिए सॉरी। अरे कोई बात नहीं, ये लो। हाँ? इस डॉल को तुम रख लो। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। अरे प्लीज रुक जाइए। ये तो शिनचैन, मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक है? ये क्या, मछलियाँ नहीं बना रहे हो? मुझे जितनी चाहिए थी मैंने बना ली, बाकी आप देख लो। अब इन्हें कहाँ रखूंगी मैं? डैड, ये क्या है? ये एक पालतू रोबोट है। जिस कंपनी के साथ हमारा बिजनेस है वो इसे डेवलप करेगी। इसका नाम है शिरोबो। वो चाहते हैं कि लोग इसके साथ खेलें और अपना फीडबैक दें। बिल्कुल शीरो जैसे। शिनचैन, इसे बिल्कुल मत तोड़ना। हाँ, हाँ मॉम, मैं ध्यान रखूंगा कि आप अपने भारी पैरों से इसे कुचल न दें। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। इसका स्विच कहाँ है? कॉलर के पास देखो बेटा। हाँ, मिल गया। इसे शुरू करने पर तुम जैसा बोलोगे ये बिल्कुल वैसा ही करेगा। शिरोबो चलो। हाँ? अरे मैं तो इसे चार्ज करना ही भूल गया था। अगली सुबह कितनी देर तक चार्ज होगा ये? शीरो, तुम भी इसे देखना चाहोगे? शीरो, ये तुम्हारा नया दोस्त है, बढ़िया है ना? चार्जिंग हो गई। चलो शुरू करते हैं। शिरोबो, आगे बढ़ो। अब रुक जाओ, हाथ मिलाओ, बैठ जाओ। वाह, कमाल का है। अब तुम करके दिखाओ चिन चिन काई काई। तुम्हें नहीं आता? शिरो, वाह, बहुत अच्छे। चलो बॉल बन जाओ। क्या हुआ शिरोबो? अरे, ये रोबोट तो बहुत ही ज्यादा सस्ता निकला। मैंने कहा था ना कि तोड़ना मत। आइडिया। शिरो, तुम एक अच्छे बच्चे हो ना? शिनचैन, अच्छा बताओ, क्या शिरोबो चार्ज हो गया? हाँ, हो गया है।
बात है, इसका भौंकना बिल्कुल असली लगता है ना? चलो मैं ये नोटिस बोर्ड पड़ोसियों को देकर आती हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हो तो डैड से कह देना, ठीक है? ठीक है, आराम से आना। शीरो, आज से तुम शीरो बोट हो। बहुत सही है ना? शीरो बोट, आगे जाओ। तुम रोबोट के जैसे क्यों नहीं चलते? शीरो बोट, यहाँ ध्यान से देखो, मेरी तरह चलना है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही चलना है। शीरो बोट, रुक जाओ। वाह, अब बात बनी है ना? हमने इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की है डैड। क्या प्रैक्टिस? डैड और भी है। शीरो बोट, रॉकेट पंच। शीरो बोट, बीम। कूदो शीरो बोट। अरे अरे, माना कि ये रोबोट है, लेकिन कुछ डॉग जैसा भी करवाते हैं ना। अच्छा शीरो बोट, मैं फेंकूंगा, तुम लेकर आना। ये लो। अरे ये क्या, बॉल तो नीचे चला गया। जाओ, उसे लेकर आओ शीरो बोट। अरे क्या तुम ठीक हो? गड़बड़ हो गई। शिनचैन, कहीं वो टूट फूट तो नहीं गया? शिनचैन, शीरोबोट ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ, शीरो बोट ठीक है। मैं आ गई। हाँ, क्या हुआ हैरी? नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। अरे ये क्या है? क्या? अरे शिनचैन बेटा, कोई रोको इसे, क्या कर रहा है? आप ही रोकिए इसे। क्या ये रुक गया बेटा? ये कौन है? शीरो, तुम सबसे बेस्ट हो शीरो। शीरो? इसका क्या मतलब हुआ? मैं कुछ समझा नहीं डैड। इसका मतलब असली शीरोबो यही है। हाँ? हेलो, नुहारा बोल रहा हूँ। क्या मतलब शीरोबो खराब प्रोडक्ट निकला? अगर इससे कुछ अजीब करवाओ तो ये फट जाएगा। ठीक है, मैं रखता हूँ। बाल बाल बच गए। वैसे मुझे खुशी है कि कुछ भयानक नहीं हुआ। हाँ हाँ, मुझे भी। अब मैं शीरो को वॉक पर ले जा रहा हूँ। बेटा शिनचैन, बाहर जाने से पहले क्या तुम मुझे कुछ बताना चाहोगे? वो ऐसा हुआ कि तुमने इसे अजीब कमांड दिया था ना? और ये बताओगे कि शीरो ने ये क्या पहना हुआ है? वो शीरो बोला कि उसे रोबोट बनना है। दादू की मुलाकात आज अजीब सेल्स कॉल से हुई। सॉरी आपको इंतजार करवाया। मुझे पता है कि आप मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मैं हूँ मयुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स परफॉर्मर, एक बहुत ही डायनामिक, फियर्स और भयानक सेल्स लेडी, और मेरा नाम है हुरिमा कुरियो। आज उस पोटैटो बॉय के घर पर एक बड़ा सेल करने का दिन है। लेट्स गो। तो शुरू करें। कौन है? ये कौन है? ये तो मेरी डेटाबेस में नहीं है।
क्या चाहिए आपको? देखिए अभी मैं इस वक्त थोड़ा बिजी हूँ। ये पोटैटो जैसी शक्ल और अजीब सी आवाज, कहीं यही पोटैटो बॉय तो नहीं? पर वो इतनी जल्दी बूढ़ा कैसे हो गया? इसने जानबूझकर ऐसा गेटअप तो नहीं बनाया? अभी चेक करती हूँ। कितने दिनों बाद मिले हो? हाँ, कैसे हो? और तुम इतने बूढ़े कैसे हो गए? तुम्हारे चेहरे पर तो ढेर सारी रिंकल्स आ गई है। हेलो टेल्स वाली आंटी। वो टेल्स नहीं, सेल्स होता है। पोटैटो बॉय तो यहाँ पर है। इसका मतलब ये पोटैटो के दादाजी हैं। ये मेरे दादाजी और मैं इनके साथ खेल रहा था। पर भला ये हैं कौन? ये तुम्हारे दादाजी हैं? हाँ, ये अकीता से आए हैं हमसे हिलने डुलने के लिए। हिलने डुलने के लिए नहीं, मिलने के लिए आया हूँ मैं। दादाजी मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। वो क्या है कि दिखने में तुम दोनों एक जैसे ही हो। नहीं, मैं उनसे ज्यादा हैंडसम हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादा हैंडसम हूँ। हाँ, वैसे तुम्हारी मॉम कहाँ है? वो हिमावारी को लेकर बाहर गई है। अच्छा, मुझे तो लगा था कि इसकी मॉम घर पर ही होगी, लेकिन कोई बात नहीं। मैं अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी बदलकर इसके दादाजी को अपने सारे प्रोडक्ट बेच दूंगी। माफ कीजिए, मैंने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया। दादाजी, मेरा नाम उरिमा कुरियो है और मैं मायुत्सुबा कंपनी की टॉप सेल्स लेडी हूँ। वैसे क्या बेचती है? ये पूछिए क्या नहीं बेचती हूँ। जैसे कि अच्छा मुझे पहले बताइए, क्या आप स्मार्टफोन यूज करना चाहेंगे? मेरे पास लेटेस्ट स्मार्टफोन है। मेरे दादू सालों से स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। अभी जो यूज कर रहा हूँ वो तो 5G है। क्या 5G? हाँ आंटी जी। इतना ही नहीं, मेरे पास तो स्मार्ट वॉच भी है। देखो, इसमें कॉल्स, ईमेल, हेल्थ केयर सब कुछ मॉनिटर कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल का है। आपके लिए एक स्पेशल ऑफर, मैं आपको क्वांटम रोबोट दिखा सकता हूँ। अरे वाह, ऑफर तो बहुत अच्छा है। फिर तो मैं इसे जरूर खरीदूंगी। बकवास बंद करो। ये क्या? ये ऐसे क्यों डरा रही है मुझे? आप बुजुर्ग इंसान से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मुझे माफ कर दीजिए। कुछ तो गड़बड़ है। ये दोनों तो टेढ़ी खीर है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। मैं पीछे नहीं हट सकती, ये मेरी इज्जत का सवाल है। देखो, दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कुछ डरावने, कुछ फनी और कुछ इंटेलिजेंट भी। पर कब कोई अजीबोगरीब इंसान आपके घर घुस आए, कोई भरोसा नहीं। जैसे कि आप ना आंटी। लेकिन हमारे इस प्रोडक्ट के साथ आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। इस सॉफ्ट टॉय में छुपा हुआ है सर्विलेंस कैमरा। ये सर्विलेंस कैमरा है? हाँ, दादाजी, पता है इस भालू की आंखों में कैमरास लगे हुए हैं। ऐप इंस्टॉल कीजिए, एक्टिवेट कीजिए और हो गया। आपके घर के चारों तरफ क्या हो रहा है ये आप फोन पर देखकर ही पता कर सकते हैं। ये बहुत ही कन्वीनियंट है और सेफ भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ही कूल भी है। बात तो सही है। और एक खास बात, अगर आपने ये कैमरा खरीद लिया ना, तो आपको ये स्पेशल टेडी बेयर रोबोट बिल्कुल स्पेशल प्राइस में मिलेगा। वैसे तो इसकी प्राइस 30,000 है, पर बस आपके लिए इसे कम करके मैं बस 8,000 में दे सकती हूँ। क्या कहा? 8,000 में? कूल सॉफ्ट टॉय कैमरा कूल लोगों के घर पर तो होना ही चाहिए, जैसे कि आप दोनों के घर पर। कूल है दादू। हाँ, बिल्कुल। और एक बात, ये सर्विलेंस कैमरा बिल्कुल नॉर्मल डिजिटल कैमरे की तरह काम करता है। सी चीज। और अब देखिए इसका और एक कमाल, ये एक प्रिंटर की तरह भी काम करता है। आप दोनों का चेहरा कितना फोटोजेनिक है। आप जैसे स्मार्ट और मॉडर्न दादाजी के पास इस तरह का गैजेट तो होना ही चाहिए। जरा सोचिए, आप और आपका पोता कितने फेमस हो जाएंगे। हैप्पी हैप्पी ओए हैप्पी हैप्पी। ये अच्छा तो लग रहा है। ठीक है, मैं एक खरीद ही लेता हूँ। क्या आप सच में खरीदेंगे? इसे खरीद कर मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा कि हर तरफ मेरे ही चर्चे होंगे। ये दादाजी तो बड़ी आसानी से मान गए। क्या बात है, इस पोटैटो बॉय की वजह से आज तक मैंने जो भी सहा है, आज इसके दादाजी से वसूलूंगी। मैं आपकी झूठी तारीफ नहीं करना चाहती दादाजी, पर मुझे लगता है कि आप बाकियों से बिल्कुल अलग हैं और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहती हूँ एक लार्ज साइज बेयर कैमरा आपके लिविंग रूम के लिए। पता है इसकी कैमरा की क्वालिटी 8K है। इसकी प्राइस 3 लाख है, पर आपके लिए सिर्फ 50,000। और इस
इसके अलावा हम आपको इसके साथ दे रहे हैं 4 टेडी बेयर रोबोट। ये जो आप इतना डिस्काउंट दे रही है, आपकी कंपनी का दिवाला तो नहीं निकलेगा ना? हम अपने बेस्ट कस्टमर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देते हैं ताकि उन्हें ढेर सारी खुशियाँ मिले। कस्टमर्स खुश रहे, यही हमारी कंपनी का मोटो है। क्या कूल मोटो है। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मैं आज आपसे मिला। मैं इस कालू भालू को गले से लगा कर रखूंगा। तो फिर क्या आप ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे प्लीज? हाँ, जरूर जरूर। यस, मैंने कर दिखाया और ये रहा मेरा विनिंग शॉट। हेलो हेलो। हाँ हाँ, शिनचैन की दादी, आज मैं एक लाजवाब सेल्स लेडी से मिला हूँ और मैं एक लार्ज साइज सर्विलेंस कैमरा खरीद रहा हूँ जो मुझे सिर्फ 50,000 रुपए आपका में। दिमाग खराब हो गया है क्या? ना जाने क्यों ऐसी बेकार सी चीजों पर पैसे खर्च करते हैं। घर में अब बिल्कुल भी जगह नहीं है। खबरदार कुछ नया लाए तो। शिनचैन की दादी ने मना कर दिया है। बाय बाय। मुझे मौका रहते ही वो स्मॉल कैमरा उन्हें बेच देना चाहिए था। हेलो, एक्सक्यूज मी मैडम। हाँ? यही है वो जो एक बुजुर्ग इंसान और एक बच्चे को परेशान कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया। तुम हमसे बच नहीं सकती। अब बस एक ही रास्ता बचा है, भयानक सेल्स लेडी स्टाइल। लेवेंडर स्टॉर्म शुरू हो जाओ। ये क्या? गायब हो गई। कहाँ गई वो? मैं वापस जरूर आऊंगी। आज वो साई आंटी पार्टी देगी। टडा, ये देखो। आया। देखो इस पेज पर क्या है। ये तो हमारी फोटो है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा था कि इस बार मुसाई जीतेगी। मुसाई आंटी ने कमाल कर दिया। वैसे ये प्यारी भाई बहन मतलब प्यारे भाई बहन, समझे? जीतना ही था, हम इतने खूबसूरत जो है। उसने कहा कि वो हमें जीतने की खुशी में ट्रीट देने वाली है। मम आपका फेवरेट फ्री का खाना। शिनचैन, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, समझे? लेकिन हाँ, कभी कभार फ्री का खाना किसे अच्छा नहीं लगता। अगले दिन आंटी। हेलो बच्चों, हम लंच ट्रीट के लिए आ गए मुसाई। हाँ? पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये जगह कितनी महंगी है? हाँ पता है, ये 5 स्टार रेस्टोरेंट है। और तुम्हें भी तो ये जगह ट्राई करनी थी ना? नहीं, हम यहाँ नहीं खाएंगे। अरे कमाल करती हो, ये मेरी जीत का सेलिब्रेशन है। चलो पार्टी करते हैं। हाँ, पार्टी करते हैं। पार्टी करते हैं। बेवजह पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पैसे बचाने चाहिए। लेकिन मैंने तो यहाँ हमारे लिए टेबल भी बुक कर दिया है। हम ऐसे वापस नहीं जा सकते। वो तुम मुझ पे छोड़ दो। हाँ? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारी मॉम को हो क्या गया है? मैंने रिजर्वेशन कैंसिल करवा दिया। क्या? अंदर कहीं उपयोग कर रहे थे कैंसिलेशन का, इसलिए कोई फीस भी नहीं देनी पड़ी। कितनी अच्छी जगह है ना? एक मिनट, ये तुमने क्या किया मिसाई? पता भी है यहाँ का रिजर्वेशन कितनी मुश्किल से मिलता है। मेट्रो स्टेशन के सामने एक इटालियन रेस्टोरेंट है। चलो हम वहाँ चलते हैं। बहुत ट्रेंडी है और पार्टी करने के लिए एकदम परफेक्ट, और ऊपर से बहुत रीजनेबल भी है। गिलहरी भूखी है, खाना खिलाओ। ये ऐसा अजीब बिहेव क्यों कर रही है? हम पास्ता बनाकर बोर हो गए, इसलिए हमने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया है। ये क्या बात हुई? अब क्या करें? मिसाई, अब हमारे लंच का क्या होगा? अरे वो कौन सा एक और फेमस रेस्टोरेंट है यहाँ पर? चलिए वहाँ चलते हैं। अरे नहीं बेटा, एक्शन बर्गर में तो हम कभी भी जाकर खा सकते हैं। आज एक खास मौका है, तो हमें किसी खास जगह पर ही जाना चाहिए ना? हाँ, और क्या? ये क्या हो रहा है आज? कब से एक अच्छा रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं पर एक भी नहीं मिल रहा। सुनिए मम, मेरा पेट भूख से सूखकर पापड़ बन रहा है। मिसाई, टाइम देखो कितना लेट हो गया है। हाँ, लेट। हाँ, ये जगह अच्छी लग रही है ना? हाँ, फैमिली ढाबा। फैमिली ढाबे भी अच्छे होते हैं। अगर शिनचैन को कोई ऐतराज नहीं तो फिर चल सकते हैं। हो सकता है ये लोग डिस्काउंट कूपन्स भी लेते हो। मम डिस्काउंट्स की हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है। पैसे बचाने के लिए इस हद तक जाना जरूरी है क्या मिसाई? देखिए तो क्या खिला सकती हो तुम हमें लंच में?
ओह नो! क्या हुआ मिस आए? कूपन एक्सपायर हो गया, लास्ट डेट कल की थी। क्या? हाँ तो कोई बात नहीं, वैसे भी उस कूपन पे बस 10 से 15% डिस्काउंट मिलता। उसे सिर्फ नहीं कहते, 15% डिस्काउंट बहुत होता है, पता है? हमको डिस्काउंट जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। शिनचैन, सॉरी। मेरे हिसाब से तो पार्टी करने के लिए घर से बेहतर और कोई जगह नहीं है। बेवजह पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ते और घर के जैसा कंफर्ट भी कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात, घर पर मिलेगा तुम्हें ढेर सारा घर का खाना, वो भी मेरे हाथों का बना। घर पर बने हुए खाने को ट्रीट नहीं कहते। मुझे तुम सबको रेस्टोरेंट में ट्रीट देनी थी। तो एक काम करो, अपनी प्राइस मनी से तुम अपने लिए एक अच्छा सा लेटेस्ट नया कैमरा खरीद लो, ठीक है? ये खाना तैयार है, लो पेट भर के खाओ और एंजॉय करो। खाना आ गया, गर्मा गर्म खाना आ गया। अरे एक सेकंड रुको, खाना शुरू करने से पहले मुसाई मौसी को कांग्रेचुलेशंस तो बोलो, उसके बाद सब साथ में मिलकर खाएंगे। इसकी कोई जरूरत नहीं, रहने दो। सुना आपने? क्या बात है मुसाई? ऐसा लगता है कि जैसे तुम कुछ सेलिब्रेट करना ही नहीं चाहती। क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है मुसाई। पहले तो तुमने रिजर्वेशन कैंसिल कर दिया और मुझे ट्रीट भी नहीं देने दी। देखो, मुझे खुशी है कि तुम हमें ट्रीट देना चाहती हो, लेकिन उसके लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो पैसे खुद पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि वो तुमने तुम्हें उससे क्या मतलब? मैंने फाइनली एक प्राइज जीता है। इतनी बार फोटोज भेजने के बाद भी मैं कई बार हारी। मुझे तो लगने लगा था कि मैं टैलेंटेड ही नहीं हूँ। ऐसा लगा कि सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर चली जाऊं। मन में सिर्फ बुरे ख्याल ही आ रहे थे, लेकिन इस बार मैं बहुत खुश थी कि मैं जीत गई। और मैंने सोचा था कि हम सब साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। मुसाई, मुझे माफ कर दो, वो मेरा वजन बढ़ गया है। हाँ, पिछले महीने से 2 किलो ज्यादा। चुपचाप खाना क्यों नहीं खाते? हाँ, हिमा यहाँ देखो, बोलो बचपन का टेस्ट याद आ गया। हाँ? मुसा आंटी, आपके पास ये वाली फोटो बड़े साइज में है? नहीं, पर मैं प्रिंट करवा कर दे सकती हूँ। मुझे ये फोटो फ्रेम करके लगानी है, इसलिए बड़ा साइज चाहिए। हाँ, मैं अगली बार जरूर लाऊंगी। ये थैंक यू मुसा आंटी। चलो खाना ठंडा होने से पहले खा लेते हैं। एक सेकंड, क्या हो गया? 3 महीने पहले तुमने मुझसे 1400 उधार लिए थे एक मैगजीन खरीदने के लिए। मुझे लगता है तुम भूल गई। पैसे अभी लौटाओ। क्या? उसे तुम सेलिब्रेशन और ट्रीट का खर्चा समझ लो। ये अलग बात है और वो अलग बात है। मेरे पैसे अभी के अभी वापस करो। हाँ, वापस कर दूंगी। लेकिन दीदी, क्या आपको सच में पैसे अभी ही चाहिए? हाँ, तो जब तक तुम्हारे पास पैसे हैं तभी तो मैं मांग सकती हूँ ना। मम कब सीखेंगी कब क्या बात करनी चाहिए? चलो घर का वॉलपेपर बदलते हैं। नहीं, दरवाजा मत खोलो। मिस्टर नोहारा, इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? धीरे, हिमावारी जाग जाएगी। एक्चुअली गलती से हमसे हमारा वॉलपेपर ही फट गया। क्या? तो हमने सोचा कि हमें एक अच्छा मौका मिल गया है कि हम उसे पूरी तरह से बदल दें। तो रेंटेड घर में रहते हो ना, वॉलपेपर बदल सकते हो। हमने हमारे लैंडलॉर्ड से बात की और उसने कहा यस। तो हमने सोचा कि हम सारा मटेरियल आपकी कार में लेकर आते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए ना। पर गाड़ी मैं क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारा घर बहुत सुंदर दिखने वाला है। इसे हम एक्शन कमेंट का बेस बना सकते हैं। यहाँ तो बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं। इन वॉलपेपर के सैंपल्स में से तुम्हें कुछ चूज करना पड़ेगा। कितने सारे ऑप्शंस हैं ना मिर्ची। मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्शन पंच है और यहाँ पर एक्शन केक। तुम्हारे लिए नहीं देख रहे हैं। मिस्टर नोहारा, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? पसंद तो आप दोनों को ही करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। टाइम
पास करना कोई इनसे सीखे। अच्छा ठीक है, ये वाला सही है। क्या बढ़िया चॉइस है। मिस्टर नोहारा, ये क्या है? अपनी पसंद हम पर क्यों थोप रहे हैं? तुम ही लोगों ने मुझे पसंद करने के लिए कहा ना। योशिरीन, मुझे ये वाला पसंद है। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। कबूतर प्रिंट। हाथों का मतलब होता है कबूतर और हमारा सरनेम है हाथों गया। और पिजन ही हमारा सिंबल होगा। हाँ, समझ गया। यहाँ रख दीजिए। हाँ, यहाँ। इस तरफ, इस तरफ। ये Thank तो you काफी so भारी much. है। इन्हें चिपकाने के लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो चला। हाँ, आप कहाँ जा रहे हैं? हैं? चलिए थोड़ी चाय पीते हैं और फिर साथ मिलकर वॉलपेपर लगाते हैं। हाँ, और तुम मेरे साथ वॉलपेपर क्यों लगाना चाहते हो? चाय के साथ मीठा भी है। क्या कहा मीठा? डैड डैड चलो उनकी वॉलपेपर लगाने में मदद करते हैं। हैं? पुराना वॉलपेपर तो तुम लोग निकाल चुके हो, लेकिन इतनी बुरी तरह से क्यों फाड़ा है तुमने? वैसे भी नया लगाने वाले हैं तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क ये पड़ेगा कि पुराने वाले पर लगाओगे तो बम्पी लगेगा। इसके ऊपर ऐसे पानी स्प्रे करते हैं और ये आसानी से निकल जाता है। अरे वाह! अब आप लोग ट्राई करो। ये मुझे भी करना है। चलो शिनचैन, तुम ये वाला निकालो। मिस्टर नोहारा, ये प्लग पॉइंट के आसपास वाले का क्या? अरे रुक जाओ, उसके लिए पहले प्लग पॉइंट का कवर निकालना पड़ेगा, फिर वॉलपेपर। ठीक है। हाँ, आखिरकार हम अपना नया वॉलपेपर पेस्ट कर सकते हैं। कितना मजा आएगा ना? चलो करते हैं। डैड मुझे भी लगाना है। थोड़ा वेट कर लो। पहले हमें ऊपर की छत से लेकर नीचे की जमीन तक का डिस्टेंस मेजर करना होगा, फिर वॉलपेपर काटना होगा, फिर इसे फोल्ड करके ऐसे रखना होगा। ये तो डोसे जैसा लग रहा है। ओ मिर्ची, तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी अच्छी है। यस, चलो पेस्ट करते हैं। चिपकाइए डैड। फिर से फिर से। अब बाद में खेल लीजिएगा मिस्टर नोहारा। चलो योशरेन, अब तुम करो। यस, देखना मैं कितने अच्छे तरीके से करता हूँ मिर्ची। ऑल द बेस्ट योशिरीन। तो ये देखो। अरे अरे, तुमने मैनुअल नहीं पढ़ा था क्या? तुम सफेद पट्टी के बारे में भूल गए। ओ हाँ 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 हाँ। हाँ, छोड़ो, तुम नीचे उतरो। इस तरह से चिपकाना है और बाद में व्हाइट स्ट्रिप काट लेनी है, समझे? समझ गया। यस। और फिर इस तरह रोलर की मदद से एयर बबल्स को निकाल देना है अच्छी तरह से, और फिर एजेस को अच्छी तरह से सेट करना है। सारे एजेस सेट हो जाएं, उसके बाद कटर की मदद से व्हाइट स्ट्रिप को काट लेना है। देखो, हो गया। कमाल है, आप तो एक्सपर्ट हैं। अरे पर सारा काम मैं क्यों कर रहा हूँ? ये लीजिए दूसरा रोल। तो ये वाला तुम क्यों नहीं करते हो? ठीक है। चलो अब चिपका दो योशिरीन। चिपका दो। अरे जैसे तैसे मत लगाओ, बगल में चिपके हुए पैटर्न के साथ मैच करो ना। अब देखा, अब कबूतर का डिजाइन पूरा लग रहा है। वाह, सच में अच्छा लग रहा है। सर, आज से मैं आपको अपना मास्टर बुलाऊंगा। यो मास्टर। डैड, मुझे बबल्स निकालने दीजिए ना। ठीक है बेटा। गिले 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 ये देखो, पूरा हो गया। वाओ! हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप हमारा एक वीडियो बनाएंगे प्लीज? हमें सोशल मीडिया पर डालना है। वीडियो? और ये देखिए, हमने अपना वॉलपेपर चेंज कर लिया। बाय बाय। तुम लोगों ने एक तीली तक नहीं उठाई है। ये रहा नया वॉलपेपर। हाँ? ये क्या है? प्लग पॉइंट का कवर है। अरे, हमने गलती से प्लग पॉइंट को भी कवर कर दिया। वाह, कितनी अच्छी बात है। बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा मिस्टर नोहारा?
कटर से कट करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? मिस्टर नोहारा, अब आपको फिर से नया वॉलपेपर लगाना पड़ेगा। हाँ प्लीज लगा दीजिए ना। पूरी मेहनत बेच गई। मेरे सपनों का घर 3, 2, 1 गो। भूख लगी है, कल मेरी सैलरी आ जाएगी। कितने अच्छे खाने की खुशबू आ रही है। प्रॉपर्टी एक्सपो। हम अपने सभी वैल्यूड कस्टमर्स को फ्री में मंचाओ सूप दे रहे हैं। अरे वाह, बहुत शानदार। वाकई ऐसी जगह फ्री का खाना मिलना कितनी अच्छी बात है। ये लीजिए। शुक्रिया। बहुत कमाल का है। अब जाके जान में जान आई। हाँ, ये बहुत ही टेस्टी है ना? सारे मसाले इसमें परफेक्ट हैं। तुम यहाँ कैसे? मुझे ये खुशबू यहाँ पर खींच लाई मैम। बिल्कुल मेरी तरह है। मत्सुदाका मैम, आप यहाँ कैसे? वो मैं तो जाहिर सी बात है, मैं यहाँ घर देखने आई हूँ। वैसे मैं भी अपने लिए घर ढूंढ रही हूँ, तो तुम मुझे अगर घर ढूंढने में हेल्प करोगे तो अच्छा होगा। क्या तुम मुझे गाइड करोगे? जरूर, इट विल बी माई प्लेजर। वैसे मेरा नाम है सुमाई सागाशी और मैं मात्सुजाका। ये मेरे ही स्कूल का स्टूडेंट है और मैं इसकी टीचर हूँ। मेरा नाम है शिनचैन नोहारा। मुझे अपने सूप में क्रंची प्याज पसंद है। तो फिर क्या हम घर देखने के लिए अंदर चलें? हेलो मैम। हेलो दीदी। आपकी पूरी फैमिली का यहाँ स्वागत है। फैमिली? मैं इस जगह को पहले ही देख चुका हूँ। मैं और सुमाई एक फैमिली है। परिवार, फैमिली, 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 मेरी फैमिली। हाँ, हम एक फैमिली है। मैं आपको एक से एक घर दिखाऊंगी, एकदम स्पेशल। क्या कहा? स्पेशल है? तो फिर देर किस बात की है, दिखाइए ना। हाँ जरूर। बाहरी बनावट तो बहुत सुंदर है। ये हमारा सपनों का घर है। मॉम डैड, मेरे सपने जल्दी ही पूरे होने वाले हैं। ये है हमारा सैंपल हाउस। ये कितना बड़ा है। सर, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हैं? इस गेम में मुझसे कोई नहीं जीत सकता। ये वुडन फ्लोरिंग वाकई में बेहतरीन है। हाँ, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है और इसका कलर भी। साइप्रस वुड शुरू में सफेद होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है धीरे धीरे इसका रंग गहरे रंग में बदल जाता है। बहुत अच्छे। सही कहा। और साइप्रस की ये खासियत है कि ये ह्यूमिडिटी में भी बहुत टिकाऊ है। ये गर्मियों में ठंडक और सर्दियों में राहत देता है और दिखता भी अच्छा है। वाह, बहुत अच्छे। मुझे तो अभी से राहत मिल रही है। वाह, ये खिड़कियाँ तो काफी बड़ी हैं। अच्छी हवा अंदर आए इसका पूरा ध्यान रखा गया है। उजाले से कमरा और भी बड़ा लगने लगा है। बड़ी खिड़कियाँ उजाले के साथ साथ गर्मी भी लेकर आती है, लेकिन ये खिड़कियाँ पूरी तरह गर्मी से आपका बचाव करेगी। टेंशन की कोई बात नहीं। मुझे तो लिविंग रूम देखते ही प्यार हो गया। बोलने के लिए कुछ भी बोलती है। ये ऊपर क्या घूम रहा है? ओह, ये तो सीलिंग फैन है और पता है इससे कमरे के अंदर की गर्म हवा ऊपर की तरफ चली जाएगी। ओह, पंखा उड़ सकता है क्या? तुम ज्यादा मत सोचो। यहाँ सिर्फ मैं और सुमाई रहेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। ये देखिए, वॉशरूम कितना बड़ा है। हाँ। अरे शिनचैन, ये क्या कर रहे हो तुम? अरे इस बाथटब को ट्राई तो करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है, सही कहा शिनचैन। ऐसी जगह को ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। देखा, मैंने सही कहा था। सुमाई बच्चों को एक अच्छे डैड की तरह जान लेता है। ये अच्छी बात है। इस बाथ टब का साइज और यहाँ की खिड़कियों का साइज बिल्कुल परफेक्ट है, पर बार बार पानी की छींटे पड़ने की वजह से दीवार खराब हो सकती है। इसे रोकने के लिए क्या आपने कोई इंतजाम किया है? बिल्कुल, हमने ऐसे वाटरप्रूफ मटेरियल का इस्तेमाल किया है जिससे कि दीवारों को कोई नुकसान न पहुँचे। आपने बिल्कुल सही किया। कस्टमर्स का पूरा ख्याल रखा है आपने। फिर से बोलने के लिए कुछ भी बोल रही है। मुंह बंद रखो अपना।
ये देखिए, इस किचन का डिजाइन बहुत खास है। पहले बैक स्टोरेज है, किचन की सारी चीजें यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए ऐसी व्यवस्था की गई है यहाँ। और आप स्टोरेज भी देख सकते हैं। वाकई में इसकी डिजाइन बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। अगर इस किचन में सारा सामान होता तो मैं अभी आप लोगों को बना कर खिलाती। टुंग टुंग टुंग। फिर से ओवर एक्टिंग। खाना बनाने का शौक तो मुझे भी है। जिस दिन मैंने खुद का घर ले लिया उस दिन सबको दावत पर बुलाऊंगी। मुझे पूरा यकीन है आपका सपना जल्दी ही सच होगा। बेस्ट ऑफ लक। वाह क्या बात है, इसकी बनावट तो बहुत अच्छी है। ये किचन तो कमाल का है। यहाँ साथ मिलकर खाना बनाने का मजा ही और होगा। क्या इसका मतलब सुमाई भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ? ये सच में इंटरेस्टेड लगता है। इसकी बातों से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। इनका कुछ नहीं हो सकता। हमारा टूर यहीं खत्म हुआ। वैसे इस घर की डिजाइन में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। ओह अच्छा, सच में क्या? क्यों, आपको ये घर पसंद आया? हाँ, ये तो मेरे सपनों का घर है। और शायद मुझे अपनी मनपसंद साथी भी मिल गई है। और वो है, कहीं वो मैं तो नहीं? वो साथी तुम हो। इसका मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? नहीं, आपसे किसने कहा? ये बस एक्टिंग कर रहे थे। सही कहा। इत्तेफाक से आज हम दोनों पहली बार ही तो मिले हैं। आप पहले कस्टमर हैं जिन्होंने इस घर की खूबसूरती को समझा है। और मैं पहली बार किसी से मिला हूँ जिससे घर का मतलब समझ में आया है। मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ। क्यों नहीं? एक्सक्यूज मी, हम चलते हैं। बाय बाय, हम चले। आप लोग खुश रहिए। लड़ाई करना बुरी बात है, समझे? क्या फिर से? अरे पिछले हफ्ते ही तो मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर गया था। हाँ, लेकिन ये सेल सिर्फ 6 महीने में एक बार आता है। अगर मैं सेल के पहले दिन नहीं गई तो सारे अच्छे कपड़े बिक जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे कहीं और जाना है। तुम्हें मेरे बारे में भी सोचना चाहिए ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल बहुत ज्यादा शॉपिंग कर रही हो? देखो, तुम्हें मेरे साथ नहीं आना तो मत आओ। जाओ, तुम अपने रास्ते जाओ, मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये क्या तरीका है बात करने का? शायद मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए, पर मैं क्यों माफी मांगू? गलती तो उसकी थी ना। सही कहा है ना? तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? तुम यहाँ कैसे? जादू से आया। वैसे क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। योशिनागा मैम, क्या हुआ? बस आपका नाम बुलाना था। क्या? शिनचैन, मैंने तुम्हें योशिनागा मैम को बुलाने के लिए कहा था ना, और यहाँ बातें कर रहे हो। योशिनागा मैम जल्दी चलिए। अगर सब साथ में नहीं खेलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकती। रुको, शांत हो जाओ, लड़ना बंद करो। देखो, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली, समझे? तुम्हें सुनना पड़ेगा। अरे अरे, लड़ो मत। कज़ामा, नेने, क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? योशिनागा मैम, कज़ामा ने अपना किया हुआ प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। कज़ामा मेरी दोस्त, तुम एक ही चीज तोड़ सकते हो और वो है अंडा। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। ये क्या? ये दोनों भी प्रॉमिस को लेकर लड़ रहे हैं। चलो तुम दोनों मुझे ठीक से बताओ कि हुआ क्या है। मैम, हमेशा की तरह आज हमारे कास्टोका भी डिफेंस फोर्स की मीटिंग है और सबने प्रॉमिस किया था कि स्कूल के बाद हम मीटिंग के लिए पार्क में मिलेंगे। लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगा मैम, वो इसीलिए क्योंकि मेरी ट्यूशन का टाइम रिस्केड्यूल हो गया। बहाने मत बनाओ कज़ामा। बात तो सही है। 6 महीने में एक बार आने वाले सेल के लिए मैं कितनी खुश हो गई थी, लेकिन मुझे इशिज़ाका के बारे में सोचना चाहिए था। देखो नानी, अगर मैं आ सकता तो जरूर आता। मेरी बात को समझो। हाँ सही है, मुझे भी समझना चाहिए, लेकिन मैं कहाँ इतने कपड़े खरीदती हूँ। उसने तो ऐसे कहा जैसे मैं पैसे वेस्ट करती हूँ। उसने ऐसा क्यों कहा? गलती उसकी है। मैम बहुत गुस्से में है। नहीं नहीं, मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ। मुझे अपने प्रॉब्लम एक तरफ रख के बच्चों की प्रॉब्लम को सुलझाना चाहिए। अच्छा सुनो, मेरे पास एक आइडिया है बच्चों। क्यों ना तुम सब अपनी मीटिंग यहाँ स्कूल के प्लेग्राउंड में कर लो। कितना अच्छा आइडिया है ना? मैम आप समझ नहीं रही है। हम हमारी मीटिंग हमेशा पार्क में ही करते हैं मैम। ओह अच्छा। वैसे मुझे कोई भी जगह चलेगी, बस वहाँ पर स्नैक्स होने चाहिए। स्नैक्स पार्क में भी तो नहीं होते ना। इस मीटिंग का कोई मतलब नहीं है अगर उसमें हम सब साथ में ना हो। तुम अपनी क्लास मिस नहीं कर सकते। नहीं, हमें कज़ामा के बारे में भी सोचना चाहिए ना।
तुम्हें मेरे बारे में भी तो सोचना चाहिए। शायद मुझे ही माफी मांगनी चाहिए, लेकिन जब उसे अपनी शॉपिंग करनी होती है तो मैं भी तो उसके साथ जाती हूँ। तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कासुकाबे डिफेंस फोर्स या तुम्हारी ट्यूशन? ये बिल्कुल अलग चीज है नैनी। ये लाइन तो मैं या काम क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? ये दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। ऐसा तो मैंने भी कहा था। कितना बेमतलब सा सवाल है ये। बताओ मसाओ, क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? मैं तो ट्यूशन नहीं जाता, लेकिन मसाओ जल्दी डिसाइड करो, तुम मेरी साइड हो या कसामा के? किसकी साइड हो बताओ? नहीं पता। हाँ सही है, इशिज़ाका भी तो डिसाइड करने में कितना टाइम लगाता है। हमेशा उसकी शॉपिंग देर तक चलती रहती है। हर छोटी चीज को लेकर वो कंफ्यूज रहता है। ये लूं या फिर ये? क्या हुआ, डिसाइड नहीं कर पा रहे हो? हाँ कर लिया? हाँ, आज मैं ये नहीं खरीदूंगा। घर जाकर पहले ऑनलाइन चेक करूंगा। हो सकता है मुझे ऑनलाइन इससे भी ज्यादा सस्ता मिल जाए। क्या? और फिर जब वो ऑनलाइन शॉपिंग करने बैठता है, वहाँ लिखे सारे रिव्यूज पढ़कर फिर से कंफ्यूज हो जाता है। पर हर बार यही होता है। अगर उसके हिसाब से मैं पैसे वेस्ट करती हूँ तो वो टाइम वेस्ट करता है। देखो बच्चों, तुम सबको शांति से बैठकर आपस में ये सब डिस्कस करना चाहिए। बात तो सही है, मुझे अपने बर्ताव के बारे में सोचना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हाँ, इशिज़ाका का मैसेज। आजकल तुम अक्सर अपनी सहूलियत के हिसाब से प्लान्स बनाती हो और चेंज करती हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम सेल्फिश हो रही हो? और हर बात के लिए तुम जो हमेशा इतने कंफ्यूज रहते हो, उसका क्या? अब तो मैं बिल्कुल माफी नहीं मांगूंगी। हम अपनी मीटिंग किसी और दिन करते हैं। सैटरडे कैसा रहेगा? सैटरडे पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं अपनी मॉम के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ। क्या? ऐसा तो हम कभी भी डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तुम सिर्फ अपनी सहूलियत के बारे में सोच रही हो नैनी। मैम देखिए। अरे रुक जाओ, बिना लड़े भी तो बात हो सकती है ना। तो फिर अब से सब कुछ तुम ही डिसाइड क्यों नहीं कर लेती? हाँ तो ठीक है ना, अब से सब कुछ मैं ही डिसाइड करूंगी। देखो बच्चों, वो क्या है ना कि जब हम किसी से नाराज होते हैं ना तो हम गुस्से में उन्हें कुछ भी बोल देते हैं, पर ऐसा करना गलत है ना। तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? गुस्सा मन और हेल्थ के लिए खराब होता है। मेरे पेट को गुस्सा आ जाए उसके पहले मैं वॉशरूम चला जाता हूँ। मैं समझ गई। हाँ, मुझे भी समझ आ गया। अरे वाह, वेरी गुड। इन बच्चों से ज्यादा बचपना तो मुझ में है। हाँ, मुझे इशिज़ाका से माफी मांगनी चाहिए अभी, लेकिन उसने अभी तक रिप्लाई ही नहीं किया। वो जरूर गुस्से में होगा। अब मैं क्या करूं? अच्छा तो चलो अब मिलकर डिसाइड करते हैं कि मीटिंग किस दिन करें। मैं संडे को किसी भी समय आ सकता हूँ। संडे को तो एक्शन कमेंट का स्पेशल एपिसोड आता है और मैं यही पैंट पहनकर टीवी के सामने बैठता हूँ। कोई और पैंट पहनकर भी टीवी देख सकते हो शिनचैन, और एक्शन कमेंट के एपिसोड खत्म होने के बाद भी हम मिल सकते हैं। मैं हर संडे के सुबह पत्थर ढूंढने गार्डन जाता हूँ। तो फिर हम सब संडे को लंच के बाद मिल सकते हैं, है ना? अरे ये तो बहुत आसान है। सही कहा, ना जाने क्यों हम इतना लड़ रहे थे। कसामा मुझे माफ कर दो, मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। कोई बात नहीं नानी। आइडिया, अगर मैं क्यूट सा स्टिकर भेजकर माफी मांगूंगी तो वो मुझे जरूर माफ कर देगा। मैम आप इतनी देर से फोन पर क्या कर रही हैं? मोई दीदी। नहीं नहीं, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें ये मजाक लग रहा है क्या? तो चलो सब पैंट की इलास्टिक खींच खींच के ढीला करने वाला गेम खेलते हैं। इससे अच्छा तो घर घर खेलते हैं। लेकिन अब मैं क्या करूं? डैड लैपटॉप का पासवर्ड भूल गए। ठीक है तो शुरू करता हूँ। डैडी गलत है, आप अकेले अकेले गेम खेल रहे हो। ये गेम नहीं है, मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ बेटा। मंडे को मीटिंग है ना, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन तो बनानी ही पड़ेगी। इतनी कम सैलरी में इतना ज्यादा काम। इस बार तो मुझे बोनस भी नहीं मिला। तुम क्या मेरे जले पर नमक छिड़क रहे हो? जाओ और मुझे काम करने दो। पासवर्ड क्या था? सर, क्या आप हमेशा पासवर्ड बदलते रहते हैं? नहीं तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये आपका पासवर्ड है? हाँ, 45104510। आसान सा है ना? आसान तो है, लेकिन सर सिक्योर बिल्कुल नहीं है। क्या सच में? और जी बॉस। जरूरी इंफॉर्मेशन चोरी हो गई है,
तुरंत इस पासवर्ड को बदल दो, ठीक है? हाँ जी। ये शायद सही रहेगा। नहीं, ये नहीं, ये सही रहेगा। नया पासवर्ड क्या था? क्या हो गया डैड? हेलो, अच्छा सुनो कावागुची। हाँ सर, बताइए क्या बात है? वो मैंने अपना पासवर्ड बदला था, याद है ना तुम्हें? हाँ सर, बदला तो था। मेरा मतलब याद है मेरा नया पासवर्ड क्या था? मुझे कैसे याद होगा सर? मुझे लगा था कि हमेशा की तरह तुम याद रख ही लोगे। मैं दूसरों के पासवर्ड याद नहीं रखता सर। आपने कल ही तो रखा था और आज भूल भी गए। ये बुढ़ापे की निशानी है सर। अपना मुंह बंद रखो। छोड़ो इसे, मैं खुद याद कर लूंगा। डैड, पासिंग वर्ड का मतलब क्या है? पासिंग नहीं, पासवर्ड कहते हैं उसे। ऐसा कोड जिससे आपका कंप्यूटर लॉक्ड रहता है। याद आ जाएगा। मैंने अल्फाबेट्स को नंबरों के हिसाब से सेट किया था ताकि याद रह सकें। शायद ये हो सकता है। जैसे 8 से जाएंगे हम इंडिया गेट, गेट नंबर 1। नहीं नहीं, ये नहीं था। क्या हो सकता है? क्या मैं आपकी मदद करूं? ये कैसे रहेगा? 9191। जब तुम खुशियाँ मना 46 इसमें लगा दो 1, शिरो नाचे डम डम डम। ओह बहुत अच्छे। मेरा ध्यान मत भटकाओ। मेरा पासवर्ड क्या था? अच्छा डैड, ये कैसे रहेगा? अगर मैं वॉक पे जाऊं तो शायद याद आ जाए। टहलते हुए दिमाग की बत्ती जल जाएगी। कहीं फूल तो नहीं था? नहीं, पासवर्ड में मैं फूल नहीं यूज करूंगा। दीदी, आपके फूल बड़े प्यारे हैं। सच कहा। डैड, आपने कहा था ना कि हम यहाँ खाने आएंगे। ओह हाँ, यहाँ का खाना बहुत बढ़िया होता है। लेकिन बहुत महंगा लग रहा है। महंगाई की याद मत दिलाओ। मैंने पासवर्ड में बाथरूम बोर्ड का यूज किया था। बाथरूम के हिसाब से नंबर्स होंगे। मुझे जाना होगा। वेलकम बैक। मैं घर आ गया कहते हैं। मुझे बिल्कुल याद नहीं आया मित्सी। क्या? याद आ गया। पासवर्ड याद आ गया। पासवर्ड मित्सी नाम के हिसाब से सेट है। आपने मेरे नाम से पासवर्ड क्यों सेट किया हैरी? एक आदमी का ऑफिस जैसे रणभूमि होती है और एक रणभूमि में एक बहादुर योद्धा हमेशा अपने घर वालों को याद करता रहता है, खास तौर पर अपनी प्यारी और सुंदर बीवी को। मुझे आपकी ये तारीफ कुछ हजम नहीं हो रही है हैरी। मुद्दे पर आइए डैड। मॉम के नाम के हिसाब से पासवर्ड क्या है? 338 सुनाई देता है जैसे मित्सी। 338 के आगे क्या है? क्या था, याद नहीं आ रहा है। क्या 3381122 मिसाई के नाम पे हूँ पूरा लट्टू, ये था? नहीं, सोचने दो मुझे। मित्सी का कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो क्या ये था 3388341 बीबी नंबर 1? नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं था। अपनी तारीफ कर रही है। मित्सी है मेरी लाइफ लाइन। हाँ सही कहा। 3384649। ये तो गलत पासवर्ड था। ये क्या लिखा है? 3 बार गलत पासवर्ड डालने पर लैपटॉप 24 घंटों के लिए लॉक हो जाएगा। ये क्या? अब बस 2 ही चॉइस बचे हैं। डैड, आपको याद करना पड़ेगा। मुझे अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने होंगे। पासवर्ड क्या था? मित्सी। जब भी मैं घर आता हूँ मित्सी कहती है वेलकम होम। 3382525। मित्सी मुस्कुरा रही है। ये होना चाहिए। ये भी गलत है। ये क्या? ये भी पासवर्ड नहीं था। अब बस एक ही ट्राई बचा है। अच्छा ठीक है, तो लास्ट वाला मुझ पर छोड़ दीजिए। अरे यहाँ कोई गेम नहीं चल रहा है शिनचान। मुस्कुराने से ज्यादा वजनदार रख दीजिए, ये आसानी से याद रहेगा। हाँ, ये तो बहुत आसान होगा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मॉम का वजन इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वो हमेशा टीवी के सामने लेटी हुई रहती है। मेरे हिसाब से नूडल सूप का कोई जवाब नहीं है। लेकिन मॉम के हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं है, और अगर मॉम के लिए सही नहीं है मतलब सही नहीं है। मित्सी आराम करती है। 3385656। ये बात याद आ गया।
चलो अच्छा है, अब ये वाला पासवर्ड ट्राई करके देखिए हैरी। मैं इसके सामने ये पासवर्ड कैसे डाल सकता हूँ? ठीक है, तो मैं डाल देता हूँ। ये क्या? अरे मिसाइल वजनदार है, एक ही झटके में क्लियर। तुमने गलत पासवर्ड डाल दिया, लैपटॉप लॉक हो गया। अरे ये गलत था। चलिए अब मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ। एक्शन कार्टून देखने का वक्त हो गया। सुबह हो गई। मेरा हीरो वाला टी शर्ट। आज मैं नायक बनूंगा। साइज बड़ा, ताकत भी बड़ी। हीरो शिनचान तैयार। ये क्या पहन रखा है? हीरो का यूनिफॉर्म। हीरो का यूनिफॉर्म। खाने में मत गिरा देना। नायक गंदा नहीं होता। हीरो को भी भूख लगती है। शिन, तुम्हारे टी शर्ट पर चावल है। अरे हीरो घायल हो गया, मैं इसे बचाऊंगा। अगर दाग खोंग जट राडुक। नाश्ते के बाद ही कपड़े धुलेंगे। धुलेंगे? नहीं। राक्षस मशीन। पीछे क्या छुपा रहे हो? हीरो आराम कर रहा है। मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। रुको। हीरो भागो। बच गया। चिंता मत करो, मैं हूँ। दाग छोटा है पर खतरनाक। कृपया निकल जाओ। नहीं। दाग। बड़ा हो गया। दाग राक्षस। शांत। हीरो घबराता नहीं। मुझे साबुन चाहिए। ठीक है। छोटा सा। कृपया हीरो को छोड़ दो। ये अच्छा है या बुरा? माँ, शिन, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? हाथ धो रहा हूँ। बच गया अभी के लिए। गीला है, बहुत गीला है। अभी कोई नहीं है। चुप। चुप।
यहीं सुखाना पड़ेगा। सूरज, मदद करो। दाग। अभी भी है। अब निकल जाओ वरना पुटना को निपटे। शिन, आया। कमरे में क्या कर रहे हो? हीरो ध्यान कर रहा था। हीरो ध्यान? अजीब बात है। हीरो रहस्यमय होते हैं। फर्श गीला क्यों है? पसीना। हीरो का पसीना। पसीना ठंडा होता है? सुपर सुपर ठंडा। ये क्या है? नहीं, हीरो को मत पकड़ो। ये फिर से गीला क्यों है? वो हीरो गिर गया था। तुमने कहा था कि नहीं गंदा करोगे। लेकिन ये मेरा सबसे पसंदीदा है। हीरो कभी हार नहीं मानता। अगर इतना पसंद है तो संभाल कर रखा करो। धन्यवाद। मम्मी, ये आखिरी बार है। हीरो जिंदा है। कल फिर से लड़ेंगे। मिशन पूरा हुआ। अब होमवर्क। हीरो भी? हीरो थक गया है। हीरो देख रहा है। ये भी ट्रेनिंग है। आज जल्दी हो गया। हीरो तेज होता है। हाँ, तेज होता है। हीरो वापस आ गया। अगर फिर गंदा किया, हीरो भाग जाएगा। हीरो सो रहा है। हीरोज जीत गया।